Hallelujah. Welcome to Altar. That's the A Life Truth Academy resources. ऑल्टर में आपका स्वागत है जो कि ए लाइफ ट्रूथ एकेडमी रिसोर्सेज है। We've been doing the fivefold ministries or the fivefold functions and apostles in subjects 1 and 2. Well, today we are looking at subjects 3 and 4, and that is prophets, and the fourth one is evangelist. और जैसा कि हमने प्रेरितों के विषय में, प्रेरिताई के विषय में और प्रेरितों के विषय में देखा, उसी प्रकार से अब हम जो है तीसरे और चौथे विषय की ओर चलते हैं और हम अब देखते हैं भविष्यवक्ताओं को और फिर सुसमाचारकों को। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you for your holy word. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। As we look into the fivefold ministry, especially of prophets and evangelists, we pray that you would stir up our hearts and we would not only understand but be available to the ministry God is calling us into. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप, जैसा कि हम अभी भविष्यवक्ताओं के और सुसमाचारों के इस सेवकाई के विषय में हम देखते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय को झकझोड़ें ताकि हम जो है इन सेवकाइयों को हम सही तरीके से समझ पाएं, जान पाएं और उसको कर पाएं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Well, we are looking at subject 3 of the F3 course. और That is part 2. और Fivefold functions. और 5 प्रकार के जो कार्य हैं, F3 उसका जो दूसरा भाग है, उसका हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भविष्यवक्ताओं के विषय में। Hallelujah. हालेलुया। Looking at prophets, we know once again that Christ is the prophet. भविष्यवक्ताओं की तरह हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग ये पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही खास भविष्यवक्ता है, नबी है। Then we have the prophets of the Old Testament. और फिर पुराने नियम से जुड़े हुए जो कि नबी थे, And those prophets had a very high standard. और वो जो नबी थे उनका एक बहुत ही ऊंचा उनका एक स्तर था। If anything that they uttered and they said, "Thus says the Lord," and if it would not come to pass, or if it was a false prophecy, they were liable to be stoned to death. और यदि उनके मुख से निकला हुआ ये वचन अगर आता था कि प्रभु की ये वाणी है या प्रभु ये कहना मांगता है और वो भविष्यवाणी करते थे, अगरची उनके मुंह से निकली हुई ऐसी बात या ऐसा कथन यदि झूठी बात साबित होती थी या झूठी भविष्यवाणी साबित होती थी, तो बहुत तौर पर ऐसा था कि उनको पथराव करके उनको मार दिया जाता था। Moses was like a king, but he also was a prophet, and his brother Aaron was the priest. और मूसा वो एक राजा के रूप में भी था, लेकिन वो साथ साथ में भविष्यवक्ता भी था, और उसका भाई हारून वो एक याजक था। We see the major prophets and the minor prophets. It's not that they were greater prophets, the major ones were greater, the minor ones were little fellows, not much anointing. No, no, no. This was major and minor as expressed by scholars is because of the volume and content of their works or their writings. हम बाइबल में देखते हैं कि धर्मशास्त्र में देखते हैं कि किस प्रकार से प्रमुख भविष्यवक्ता भी हैं, लघु भविष्यवक्ता भी हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। पर प्रमुख भविष्यवक्ता और लघु भविष्यवक्ता, इनका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं था कि जो विद्वान थे कलीसिया के, उन्होंने इस प्रकार से उनको पाया कि ये कुछ जो लघु भविष्यवक्ता हैं ये कुछ कमतर हैं, छोटे छोटे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। केवल उन्होंने विभाजन जो किया है वो इसी आधार पर किया है कि जो प्रमुख भविष्यवक्ता थे उन्होंने जो लिखा परमेश्वर के वचनों के आधार पर या भविष्यवाणी की,
उसका एक जो है काफी ज्यादा वचन जो है उसमें उन पुस्तकों में पाया जाता है। और लघु जो भविष्यवक्ता थे वो उन्होंने कुछ कम तौर पर या कुछ एक हिसाब से देखा जाए तो अगर जो आयत है या वचन है तो उनके उन पुस्तकों में वो कम पाई जाती है। बस सिर्फ इतना ही फर्क है। For example, you look at the book of Isaiah, the prophet Isaiah. जैसे हम यशायाह नबी की पुस्तक को देखते हैं, I mean, he brings the works out. He talks about the first and the second coming of the Lord. और वो पहला आगमन और द्वितीय आगमन जो कि प्रभु का है उसके विषय में वो बताता है। His single book can be compared to the whole Bible. 66 chapters, at least it was divided into 66 chapters, speaking of the 66 books of the Bible. और उसके लिखे हुए जो 66 हम देखते हैं अध्याय, वो एक पूर्ण बाइबल के तौर पर हमें नजर आती है। हो सकता है कि उसको इस प्रकार से विभाजित किया गया हो कि वो 66 अध्यायों में उसको अलग अलग तरीके से पेश किया गया। It's a condensed Bible. और वो अपने आप में एक संक्षिप्त तरीके से एक बाइबल है। Just like the 39 books of the Old Testament, the first 39 chapters of Isaiah talks about judgment. और जैसे कि पुराने नियम की 39 जो पुस्तकें हैं और यशायाह नबी के पहले 39 अध्याय जो है वो न्याय के विषय में बात करते हैं। And then the 27 chapters which reflect the 27 books of the New Testament talk about the comfort and consolation that God brings to his people. और बाकी के जो 27 अध्याय हैं यशायाह नबी की पुस्तक के, वो नए नियम के 27 पुस्तकों के मानिंद है या उनके समान है, जिसमें परमेश्वर के इस प्रेम के विषय में और परमेश्वर के एक सांत्वना, एक आराम देने के विषय में वहां पर सारे वचन पाए जाते हैं। It's amazing, the prophet Jeremiah, the weeping prophet, bringing forth the new covenant in Jeremiah chapter 31. और यिर्मयाह नबी की पुस्तक के 31वें अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो नई वाचा के बारे में वहां पर कहता है। यिर्मयाह जो कि एक नबी था, जो कि एक विलाप करने वाला नबी था, ऐसा कहते हैं कि वो रोता ही रहता था, तो उसमें हम देखते हैं कि नई वाचा के बारे में बताया। What about Ezekiel bringing forth chapters 38 and 39, the end time Armageddon, the end time war. और हिजकेल नबी की पुस्तक के 38वें और 39वें वचन में उस अर्मगेदोन की जो लड़ाई है, युद्ध है, उसके विषय में वो बात करता है। Wow! What about I forgot about Lamentations belonging to Jeremiah, and all those 5 chapters are amazing. 22 verses, and the 3rd chapter is 66 verses, and then again the 4th and the 5th chapters are 22. The alphabets of Hebrew और are 22. जैसे विलाप गीत के विषय में भी हम लोग बोलेंगे कि वहां पर भी जैसे 5 अध्याय हैं, तो उसके अंदर 5 अध्यायों में अलग अलग हम देखते हैं कि कैसे 22 है, और आखिर के जो 2 हैं उसमें भी 22 वचन पाए जाते हैं, और बीच का एक है उसमें 22 से कुछ अधिक वचन है। लेकिन ये जो विलाप करने जो यिर्मयाह ने लिखा इसको, उसके अंदर हम इन 5 बातों को, 5 अध्यायों को हम जब देखते हैं। What about the wonderful book of Psalms? I mean, bringing forth the whole Torah. Amen. All those 5 books spread out in all the 150 Psalms. Wow. और ये भी अद्भुत है कि भजन संहिता के उन 150 जो अध्याय हैं उसमें हम पूरी की पूरी तोरा को देखते हैं, और उसमें हम पाते हैं कि पूरा का पूरा जो तोरा है, पहली 5 पुस्तक, वो पूरे भजन संहिता के अंदर एक प्रकार से फैली हुई है। Hallelujah. Moses writing about the past where he was not even present, about creation and all this, first 5 books. Wow. हालेलुया। और कितनी अद्भुत बात है कि Revelation knowledge. एक प्रकार से एक प्रकाशन उसको मूसा को मिला कि वो पहले के जो अतीत की जो हो चुकी बातें हैं उनके बारे में जो है वो पहली 5 पुस्तकों में लिखता है कि किस तरीके से सृष्टि की रचना हुई।
And then Daniel writing about all the Gentile kings and kingdoms that would be on earth in the future. Babylon, the Medes and the Persians, the Greeks and the Romans, and then the revised Roman Empire और फिर of the Antichrist. और दानियल नबी की पुस्तक में भी वो किस तरीके से जो है अन्य जाति के जो राजा हैं उनके विषय में, जो फारस के हैं, जो कि बेबीलोन के हैं, जो कि हम लोग देखते हैं कि रोमन जो सम्राट है, राज्य, उनके विषय में वो सारी चीजों को वो बताता है दानियल नबी। 70 weeks, 70 सप्ताह, right? And the final week is the tribulation, the great tribulation, 7 years. और फिर जो आखिर का जो है 7 वर्षों का जो क्लेश और महाक्लेश वाला जो वो समय। Hallelujah. Amen. हालेलुया। So wonderful. 69 weeks till Christ, and then the 70th week. So the gap where it is the church age is not known to Daniel. So God is so precise. What Daniel asked for Israel, and then asked for Jerusalem, both were answered, and God never revealed to Daniel about the church. और दानियल ने किस प्रकार से Hallelujah. परमेश्वर से जो मांगा इज़राइल के विषय में, वो परमेश्वर And ने Jerusalem. उसको, और यरूशलेम के विषय में परमेश्वर ने उसको उतना ही बताया, क्योंकि दानियल ने कलीसिया के विषय में नहीं पूछा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको नहीं बताया। तो हम देखते हैं कि जो उसके पहले के जो 69 अध्याय हैं, वहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से जो उसने सारी बातें बताई, वहाँ से लेकर के 69वें अध्याय तक मसीह के विषय में, और फिर जो उसका 70वां अध्याय है जो कि आगे के भविष्य में होने वाले जो क्लेश और महाक्लेश वाला जो समय है 7 वर्षों का, उसके विषय में दानियल बात करता है। You see Christ in the Gospels bringing forth prophecies of the end time and talking about heaven and hell. Wow. हालेलुया। और फिर हम चारों जो सुसमाचार हैं, गॉस्पल है, उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अंत के समय में और सारी भविष्यवाणियां जो उसके अंदर की गई हैं अंत के समय से संबंधित, वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग चारों सुसमाचार में पाते हैं। What about the prophets of God? They were the apostles also. Hallelujah, like Paul and Peter. Wonderful. Hallelujah. और जो And John. परमेश्वर के जो नबी हैं जैसे कि पौलुस और पतरस, ये लोग के बारे में हम लोग देखते हैं, तो ये लोग साथ साथ में प्रेरित तो थे, लेकिन ये लोग एक नबी भी साथ साथ में थे। Glory be to God. और परमेश्वर को सारी महिमा मिले। Prophet John seeing revelation in the third heaven. और तीसरे स्वर्ग में यूहन्ना जो नबी है वो उस प्रकाशन को देखता है। Hallelujah. Hallelujah. Isn't it wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? So a prophet of God will always prophesy. और परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता है वो हमेशा भविष्यवाणी करता है In two ways. 2 तरीकों से, Either forthtelling or foretelling. या तो वो भविष्यवाणी करता है या भविष्य में होने वाली बातों को एक प्रकार से बताता है। But not all who prophesy are prophets. लेकिन जो भी हर कोई भविष्यवाणी करने वाला या भविष्य के बारे में बताने वाला वो नबी नहीं होता। The whole body of Christ has the spirit of prophecy. और मसीह की देह जो है पूर्ण रूप से जो है उनके पास भविष्यवाणी करने का एक उनका आत्मा है उनके But पास। many have the gift of prophecy, and Paul says, I wish that all of you would prophesy. लेकिन बहुतों के पास जो भविष्यवाणी करने का एक वरदान होता है, और पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं, मेरी ये इच्छा है कि सभी लोग भविष्यवाणी करें। When you speak forth God's word, it's not necessarily that you are a prophet. अगर आप परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर आप कुछ होने वाली बातों को बताते हैं जो कि आगे है, जिनका आगमन होना है, तो इसका मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप भविष्यवक्ता हो। You are exercising the gift of prophecy
to edify the people. आप जो है भविष्यवाणी के उस वरदान का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को जो है उन्नत किया जाए, उनकी उन्नति हो। So the whole church has the spirit of prophecy. All are preaching the gospel. Hallelujah. And many have the gift of prophecy, but few have the office of a prophet. और हम देखते हैं कि कलीसिया में जो है बहुत सारे लोग जो है प्रचार भी कर रहे होते हैं और भविष्यवाणी का जो शब्द उनको आता है वो भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो केवल जो है भविष्य वक्ता होते हैं या भविष्य वक्ता के उस कार्यालय को, उस ऑफिस को वो उसमें वो पाए जाते हैं। The person in the office of a prophet will foretell God's word as well as foretell. और भविष्य वक्ता जो होते हैं वो ना सिर्फ भविष्यवाणी करते हैं लेकिन आगामी कुछ समय के बाद होने वाली कुछ चंद घटनाओं के बारे में भी वो बताते हैं। Many Christians are so dumb, like the sheep. और बहुत सारे मसीह लोग जो होते हैं वो भेड़ों की नाई एक प्रकार से उनके मुंह बंद रहते हैं। They'll go to any man of God and say, prophesy over me, prophesy over me. और वो किसी भी परमेश्वर के दास के पास जाकर के वो ये कहते हैं उनको कि भाई तुम मेरे लिए कोई भविष्यवाणी करो, मेरे लिए कोई भविष्यवाणी करो। It's wrong. और ये बहुत ही गलत है, Because you are forcing the man of God to say something to tickle your ears. फिर आप तो है वो जबरदस्ती कर रहे हो परमेश्वर के उस दास के लिए कि वो कुछ ऐसा कहे जिससे आपके कानों को अच्छा लगे, आपके कानों में खुजली करे। Because you have decided on something and you want a rubber stamp over that. आपने कुछ बातों का फैसला खुद ही कर लिया है और आप ये चाहते हैं कि उसके ऊपर एक रबर का एक स्टैंप लग जाए, एक आश्वासन आपको जो है मुहर लग जाए, आपको पक्की तौर पर वो बता दे कि जो आप चाह रहे हैं वैसा वो बोले। When you are a spiritual man, you lay hands on people, you will get a clear message what that person wants. अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं और आप किसी के सिर के ऊपर हाथ रखते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर आपने हाथ रखा है उसे क्या चाहिए। But don't speak what the person wants. Speak what God tells you to speak. वो ना बोलें जो कि वो व्यक्ति को चाहिए होता है, वो बताएं उसको, वो बोलें जो कि परमेश्वर उसके लिए बोला है। And that is why people go from meeting to meeting, meeting to eating, eating to meeting, and it will never end. And they are the most unstable Christians, and they are a big stumbling block, and they will even deviate other committed Christians in the local church to other churches and other ministries, just dancing around and truly not growing and not maturing in Christ. Dangerous, very dangerous. और बहुत ही खतरनाक बात है, उन फुदकने वाले मसीहों की तरह ना बने जो कि एक सभा से लेकर के खाने की ओर दौड़ते हैं, खाना खा के फिर एक सभा की ओर दौड़ते हैं और ऐसे फुदकते रहते हैं, उछलते रहते हैं और वो ऐसा करते रहते हैं कि वो दूसरों को भी भरमा दें, दूसरों को भी भटका दें कि वो एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में चले जाएं, एक सभा से दूसरी सभाओं में चले जाएं और वो बहुत ही अस्थिर रहते हैं। उनका वजूद जो है ना वो पूरी तरीके से एक प्रश्न चिन्ह उनका जीवन और उनका वजूद हो जाता है। The man who told me, he says, I've got the anointing of a prophet. और एक व्यक्ति ने आपसे कहा कि उनके ऊपर जो है भविष्य वक्ता का अभिषेक है। But sadly, he's never prophesied in all his life. लेकिन दुखद बात ये रही कि उन्होंने अपने पूरे जिंदगी भर कभी कोई भविष्यवाणी या नबूवत की ही नहीं। But all the time he's saying, that prophet of God laid hands on me, and saying, you're a prophet, that person laid hands on me. And he's still waiting on the Lord. और वो हमेशा यही कहते हुए फिरते हैं कि उस भविष्यवक्ता ने, उस नबी ने मुझ पर हाथ रखा और ये बताया कि तुम नबी हो, उस भविष्यवक्ता ने मुझ पर हाथ रखा, ये बताया कि तुम नबी हो, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी भर कभी कोई भविष्यवाणी नहीं करी और अभी भी वो परमेश्वर के समय का इंतजार ही कर रहे हैं। You're not fooling people, you're fooling yourself. आप लोगों को मूर्ख नहीं बना रहे, आप खुद जो है बेवकूफ बन रहे हैं। The prophet Agabus in the New Testament.
और एगेबस जो कि नए नियम का भविष्यवक्ता था, Prophets would also use symbols, and he used the belt and he tied up Paul. और वो कुछ प्रतीक का इस्तेमाल करते थे और उसने जो है घंटियों का इस्तेमाल किया पौलुस को बांधने के लिए। Foretold. आगे बताया He's a उसने, New Testament prophet. और एक नए नियम का वो नबी है। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में this side of Calvary, और कलवरी के इस तरफ, that side is the law, this side is grace. इस तरफ व्यवस्था है और यहाँ पर अनुग्रह है। That side of Calvary, you'll be stoned to death if you're a false prophet. और कलवरी के इस ओर अगर आपने झूठी भविष्यवाणी करी तो आपको पत्थरवा करके पत्थर मार के मार डालेंगे। But on this side of Calvary, where the grace of God is there, people make even mistakes. और कलवरी के इस ओर जहाँ पर अनुग्रह है वहाँ पर जो है गलतियाँ अगर भविष्यवाणी करने में कर भी रहे होते हैं, They won't be stoned to death. उनको पत्थरवा करके मारा नहीं जाएगा, They themselves must be humble and say, I've made a mistake. लेकिन वो खुद विनम्र बन करके इस बात को कहना चाहिए खुद अपनी जबान से कि उनसे जो है गलती हो चुकी है। And there was this man who was stuttering and stumbling, and he says, Thus says the Lord, with a very bass voice, like the voice of God in the Ten Commandments, Moses, Moses. और इस व्यक्ति ने एक भारी आवाज के साथ जो है ऐसा कहा कि ये परमेश्वर की वाणी है, जैसा कि मूसा ने भारी आवाज में, जैसे कि पुराने नियम में उसने कहा, उस परमेश्वर की वाणी को सुनते हुए। They might use the King James version of thou and thee and all that. और किंग जेम्स जो संस्करण है उसके हिसाब से वो लोग अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि दाओ और दी, इसका इस्तेमाल भी करते हैं भारी भरकम शब्दों का। And this man stood up and he says, Thus says the Lord, as Joshua brought Israel out of Egypt, excuse me, says the Lord, as Moses brought out Israel from Egypt. You see as if the Lord is saying, excuse me, says the Lord. और वो एक भारी भरकम आवाज में ऐसा कहते हैं जैसे कि यहोशू ने जो है इज़राइल को मिस्र में से बाहर निकाला, नहीं मुझे माफ करना, मूसा ने इज़राइल को मिस्र में से बाहर निकाला। You make a mockery of yourself and a mockery of the abuse of gifts. और आप स्वयं भी अपना खुद का भी तो खिलवाड़ कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो वरदान है उसका भी आप खिलवाड़ कर रहे होते हैं। I believe I prophesy when I talk to people also. और If they are sensitive enough to hear what the Lord is speaking to them, it would be a prophecy. आमीन। आपको ये विश्वास है, यकीन है कि जब आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं या उनसे बात कर रहे होते हैं, उनको समझा रहे होते हैं, तो उस समय भी जो है भविष्यवाणी का जो कथन है, जो वचन है, वो आपके द्वारा लोगों के लिए आता है। अगर लोग जो है संवेदनशील हों तो उस भविष्यवाणी के वचन को जो आपके मुंह से निकला है उसको पकड़ पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। You disciple people. How was Jesus discipling people? By just moving with them and talking to them, not necessary every time a classroom effect. और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह वो लोगों को शिष्य बना रहे होते थे, उनके साथ चलते फिरते, उनके साथ बातचीत करते हुए, ज़रूरी नहीं था कि वो किसी क्लास में या क्लासरूम में बिठा करके, कोई कक्षा में बिठा करके उनको शिष्य बना रहे होते या उनको उस प्रकार से उनको बात कर रहे होते थे। Don't try to be a prophet of God if you're not a lover of God's word. और परमेश्वर के नबी कभी भी बनने की कोशिश ना करें अगर आप सबसे पहले परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते हैं तो। A prophet is a man with a timely message from the heart and the mind of God. और जो नबी है परमेश्वर के हृदय से वो उस समय के लिए या आने वाले समय के लिए जो वचन निकलता है वो उसको वो कहता है। He foretells events.
और वो आने वाली घटनाओं के विषय में बताता है। He speaks to leaders and others. और वो अगुओं और अन्य लोगों से बात करता है And tells them what the future holds if they move outside God's perfect will. और फिर वो ये भी बताता है कि अगर वो परमेश्वर की उस सिद्ध इच्छा से बाहर निकल करके अगर कुछ करेंगे तो फिर क्या हो सकता है। He would not only foretell, talk about the future, not like a palmist or a fortune teller. और वो ऐसा नहीं है, नबी ऐसा नहीं होगा, कतई ऐसा नहीं होगा। उन जो ज्योतिषी जो होते हैं, जो सड़क किनारे बैठे रहते हैं और वो हाथ देख करके आपके जीवन में या आने वाली कुछ घटनाओं के विषय में वो बात कर रहे होते हैं। एक परमेश्वर का नबी ऐसा कभी भी नहीं होता। If you receive a word, speak that word only and don't try to have an introduction and a closing and all the paraphernalia and you get into the flesh. So sometimes you begin well, it's in the spirit, but then you go on dragging on that prophecy thinking it's too short. It was only 15 seconds, so I must make it 2 minutes. And you go on and on and on and on. The two-thirds of the prophecy is the flesh. And only the 1/3 of that prophecy is birthed in the spirit. आमीन, हालेलुया। और ऐसा कभी भी एक नबी को, एक भविष्यवक्ता को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अगर उसे परमेश्वर के द्वारा एक ही शब्द भविष्यवाणी का मिला है तो उसे, उस व्यक्ति को एक ही केवल वो शब्द कहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ये सोचे कि ये 15 सेकंड का जो एक भविष्यवाणी है इसको मैं अपने शरीर में हो करके अपने मन की उपज से, अपने मन चाहा उसको कहते हुए कुछ आगे बढ़ाऊं ताकि वो जो है वो थोड़ा सा जो है मोहित हो जाए और उसको लगे कि हाँ भाई ये सही तरीके से भविष्यवाणी हुई है। इसको ऐसा कभी ना करें, क्योंकि बाकी का जो है परमेश्वर का वचन जो एक शब्द है उसको छोड़ के अगर उससे ज्यादा बोला गया तो फिर वो शारीरिक हो जाएगा, परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा। Paul tells the Thessalonians, despise not prophecy. और पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के लोगों को कहा कि भविष्यवाणी को तुच्छ ना जाने, But hold on fast that which is good. First by testing the spirits. लेकिन जो Test all things. और कहा कि जो जो सही है उसको पकड़े रहो, लेकिन हाँ बात यह है कि हर एक चीज को जो है देखो और उसको परखो। So after foretelling, which is primary of the prophet, और जैसे कि भविष्यवक्ता है वो आने वाली बातों या घटनाओं के विषय में बताता है, the lesser function is to edify, to build up. लेकिन उसका थोड़ा सा अगर हम उसको नीचे तौर पर देखें, निचले स्तर पर, तो वो है कलीसिया को उन्नत करना या उनको प्रोत्साहित करना। Then to exhort, which means to stir up. और फिर दूसरा जो है उसको हम लोग देखें तो एक उपदेश, उसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, या झकझोरना उसको हम लोग कह Paul सकते हैं। tells Timothy, stir up the gift of prophecy that has been given to you through the laying on of my hands. और पौलुस कहता तिमोथी को कि ये जो वरदान है उसको तो पूरे तरीके से जैसा कि मैंने तुझ पर हाथ रख करके और तुझे उन वरदानों से भरा था, तू भर गया था, उसी तरीके से तू भी वैसे ही कर। And thirdly, console, that is cheer up. Amen. The body of Christ. और फिर जो है लोगों को या मसीह की देह को एक प्रकार से भविष्यवाणी के शब्द के द्वारा या आने वाली घटनाओं के द्वारा आप उनको सांत्वना भी दें या आराम प्रदान करें। Sometimes prophets of God have to go through the grind and the sufferings like prophet Hosea. और कभी कभी भविष्यवक्ताओं को होशे नबी की तरह जो है वो कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, या जो जिन रगड़ झगड़ से जैसे होशे नबी गुजरा वैसे नबियों को भी हो सकता है कि गुजरना पड़े। What God gives the message, that message is kind of personified in their lives, and that message is manifest through their lives, and it's very difficult. और जो परमेश्वर का संदेश है वो उनके जीवन का हिस्सा बन सकता है, तो उनको जो है
ये बहुत बड़ा कठिन है, लेकिन भले ही वो उनके जीवन का संदेश हो, लेकिन उनको उस बारे में उनको पूरे विश्वसनीयता के साथ जो है उनको वो कार्य करना है। You have to count the cost. कीमत को आंकना बहुत जरूरी है, But whenever there is sacrifice, you will see the glory of God. लेकिन जहां पर बलिदान है वहां पर आप अवश्य देखेंगे परमेश्वर की महिमा को। But be true to your call. लेकिन आपकी बुलाहट के प्रति आप हमेशा सच्चे बने रहें। Your call is holy. आपकी बुलाहट पवित्र है, Your call is high. आपकी बुलाहट एक ऊंची है, And your call is heavenly. और आपकी बुलाहट स्वर्गीय है। Be faithful to your call. आपकी बुलाहट के प्रति आप विश्वास योग्य बने रहें, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Well, we move on to the fourth one, and that is evangelist. और हम चौथे जो विषय के ओर हम चलते हैं, और वो है सुसमाचार। An evangelist will proclaim the gospel. एक सुसमाचारक जो होता है वो सुसमाचार को ही बता रहा होता है। An evangelist becomes a channel of the full gospel of Jesus Christ going forth to masses as well as to individuals. और एक सुसमाचारक जो होता है वो पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है उसको पूर्ण रूप से लोगों को या कलीसियाओं को ही ना सिर्फ बता रहा होता है, लेकिन व्यक्तिगत तरीके से भी वो इस सुसमाचार को ले जा करके लोगों को बता रहा होता है। Praise God for the evangelist, Benny Hinn. Sometimes he's controversial और with many circles in Christianity. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुसमाचारक बेनी हिन के लिए। कभी कभी वो उनकी कुछ बातें जो हैं वो एक विवादास्पद हो जाती हैं, But nonetheless, he's a man of God. लेकिन तो भी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के जन हैं। Just as him as an example, okay? So, supposing he's an evangelist उनका हमने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए कि वो एक अगर सुसमाचारक हैं of the fivefold ministry. और इस 5 प्रकार की सेवकाइयों के, Instead of Benny Hinn having such a massive crusade, one in a month, और कल्पना करें कि बेनी हिन जो हैं इस बहुत ही बड़े पैमाने पर ऐसा क्रूसेड्स करते हैं हर महीने में एक, he would have 12 crusades in 12 cities in the world, in US as well as other places. और उनके फिर हम देखेंगे कि पूरे विश्व भर में 12 अलग अलग शहरों में 12 क्रूसेड्स होंगे, जहां पर एक अमेरिका में होगा। And you know, preparing for those crusades, you need to prepare for 2 years in advance at least. और इन क्रूसेड्स की तैयारी के लिए संभवतः 2 वर्ष पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। So everyone is hyped about the event. और सभी लोग जो है इस होने वाली घटना के विषय में बहुत ही चर्चा कर रहे होते हैं और वो जागरूक रहते हैं। And it's great, it touches the masses. और एक बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी महान बात है कि ये एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को छूता है। But if Benny Hinn, as a fivefold minister of God, as an evangelist, would equip other evangelists, raise up other evangelists and make them similar to him, we can have 1,000 Benny Hinns preaching in 1,000 cities a month. Hallelujah. You see that exponential growth? That's the purpose of a fivefold ministry. To equip others, bring others to your level. Hallelujah. Hallelujah. You are unique. Each one is unique. Each one has a different style. But the man, the message, and the mandate is the same. The methods will change. और यदि मान लीजिए कि बेनी हिन है, वो एक सुसमाचारक हैं और वो 12 महीनों में 12 यदि क्रूसेड करते हैं, तो अगर वो 5 प्रकार की जो सेवकाइयाँ हैं उसके अगर वो सुसमाचारक रहें और वो अन्य सुसमाचारों को यदि वो तैयार करें, तो
पूरे साल भर में कई ऐसे वो हजारों क्रूसेड्स कर सकते हैं पूरे विश्व भर के अलग अलग शहरों में, और हम देख सकते हैं कि कितना काम जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर वो फैलेगा अगर वो ऐसे सुसमाचारकों को वो तैयार करते हैं। It's तो great to have mega churches. The US has many mega churches. और ये तो बहुत ही अच्छी और महान बात है कि एक बड़ी बड़ी कलीसिया जो है, जैसे कि अमेरिका में है, ऐसी बड़ी कलीसिया हो। But sometimes mega churches only produce pew sitters लेकिन and spectators. लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे बड़ी बड़ी कलीसिया में हम देखते हैं कि केवल जो है सामने बैठे हुए लोग ही जो रहते हैं और दर्शक वो बने हुए रहते हैं, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं। And it becomes a one-man show. और वो केवल एक आदमी के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा कार्य करने वाली ही कलीसिया बन But के if रह you जाती go है। back to the pattern of the New Testament church in scriptures in the Acts of the Apostles, we always see people going out and planting churches. Hallelujah. हालेलुया। लेकिन प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में अगर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है लोग वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद में वो और अन्य कलीसियाओं को वो रोपते हुए जाते हैं। We don't have a aim at having a mega church in one place. और हमारा तो कोई लक्ष्य नहीं है कि हम एक ही जगह पे एक बहुत बड़ी कलीसिया को स्थापित करें Calling people from different parts of the city to one place. और शहर के अलग अलग भागों से सब लोगों को एकत्रित करके एक ही स्थान पर That's ले आए। good once in a while for a celebration. और ये तो अच्छी बात है कि कभी उत्सव मनाने के लिए ऐसा हम करें, But let it be the movement of the Holy Spirit, and it should never turn into a monument. और ये एक पवित्र आत्मा का एक कार्य होने पाए, वो कभी किसी भी तरीके से एक स्मारक ना बन के रह जाए। A right principle would be gather and scatter. और सही जो एक सिद्धांत है वो ये है कि लोगों को इकट्ठा करो और फिर उन्हें भेज दो। In a time and place of persecution, it would be better to raise up others and let them go out in the name of Jesus. और अभी सताव के समय में ऐसा ही है कि लोगों को एकत्रित करो और फिर उन्हें जो है सुसमाचार के साथ भेज दो अलग अलग स्थानों में। Former days, we would only want the foreigner to be the speaker and have a mega event. और पहले हम लोग ऐसे करते थे कि किसी विदेशी को बुला करके, जो कि वक्ता होता था, उसको बुला करके हम लोग वहाँ पर प्रचार कर रहे होते थे और एक एक बड़ा एक घटना वो बन जाती थी। And we would have every month a mega meeting, and it would be more like a bless me club. और एक हर महीने में एक बड़ी सभा का आयोजन होता था और वे सभा जो ऐसी हो जाती थी कि वहाँ पर आने वाले लोग सिर्फ यही होता था उनके कि भाई तुम मुझे आशीष दो। But what God is saying in His Word, the apostles said, we will spend time with the Word and prayer, and we will stay in Jerusalem like rooted and grounded, established, and let the fruit go globally. So, send your roots locally, send your fruits globally. आमीन। जैसा कि प्रेरित लोग वो यरूशलेम में अपने आप को रोके हुए थे, वहीं पे वो एकत्रित थे, तो उनकी जो जड़ें थी वो तो स्थानीय थी, लेकिन उनके फल जो थे वो पूरी तरीके से विश्वव्यापी थे, पूरी तरीके से पूरे विश्व भर में वो उनके फल जो है वो फैल गए। And this way more leaders are raised. और इस तरीके से जो है बहुत और कई अन्य अगुवे जो हैं वे खड़े हो गए In the cell churches. और सेल कलीसियाओं में। Hallelujah. Hallelujah. What does God say? We have to be salt in the earth. और परमेश्वर क्या कहता है? हमें पृथ्वी के नमक होना है। Try and let your whole container, the lid open up, and let all that salt go on the egg, on the fried egg, and you'll make a mess. You'll not be able to stomach that और fried egg. You'll have to throw it out. ऐसा नहीं है कि होना चाहिए कि आपने डिबिया खोली जिसके अंदर नमक भरा हुआ है और वो नमक
एक ही अंडे के ऊपर, जो कि पूरा तला हुआ अंडा है, और उसी एक ही अंडे के ऊपर सारा के सारा नमक गिर गया है और वो इतना नमकीन हो गया कि आपको उसको उठा के फेंकना पड़ा। Salt is always the minority, not the majority. नमक हमेशा जो है एक, अगर हम लोग उसको देखें तो एक अल्प संख्या में रहते हैं, कभी भी वो एक बड़े पैमाने पर या बड़ी संख्या में नहीं रहते। You have to be light in this dark world. Light pierces the darkness. It's an offense. It is something that conquers. Light overcomes darkness. Hallelujah. हालेलुया। इस अंधकार में संसार में आपको ज्योति के नहीं होना चाहिए, जो कि उस अंधकार को भेदते हुए आगे निकल जाती है और जो हर प्रकार से जो है प्रबल होती है और विजयी होती है। Light is a visible witness. Salt is an invisible witness. It permeates slowly, unseen. आमीन। जैसे ज्योति है वो दृश्य में एक गवाह है, और नमक जो है वो अदृश्य गवाह है। If the church of Jesus Christ is salt and light, imagine when the rapture takes place. अगर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया नमक भी है और ज्योति भी है, तो आप सोचिए, कल्पना करिए कि रैप्चर के समय, कलीसिया के उठाए जाने के समय क्या होगा। Remove the salt from the meat and the meat starts rotting. और उस गोश्त में से जो है आप नमक निकाल दें तो फिर वो जो गोश्त है वो पूरी तरीके से जो है सड़ जाएगा। Season your speech with salt. और आपके जो है, आप जो वक्ता हैं, आप जो बोलते हैं, उसको आप नमक से नमकीन करें। If you do not season your speech with salt, whatever you speak, people cannot stomach it. और अगर आपने अपने बोली को It's in bad taste. नमक से नमकीन नहीं किया है तो लोगों के पेट खराब हो जाएंगे और लोग जो है ना फिर आपसे छिटक जाएंगे, दूर चले जाएंगे। So that's addition. But when the church moves out, the earth will start rotting at a quick pace. In those 7 years of tribulation, it's going to rot. There are 21 judgments coming forth, and all kinds of diseases. 1/3 of vegetation just burnt up. All things. 1/3 of the fish in the river dying. 1/3 of the fish in the sea. I mean, it's judgment. It's darkness, and the salt is gone, the light is gone. कलीसिया जो कि नमक भी है, ज्योति भी है, रोशनी है, वो जब कलीसिया का उठाए जाने का समय आएगा और कलीसिया जब चली जाएगी तो इस पृथ्वी पर से जैसे नमक उठ जाएगा और ज्योति भी चली जाएगी, तो ये पृथ्वी जो है ये एक प्रकार से सड़ती हुई पाई जाएगी, जहां पर वो 21 जब न्याय परमेश्वर की ओर से वो 21 न्याय जब आएगा पृथ्वी के ऊपर, तब हम देखेंगे कि कैसे 1/3 हम पाएंगे कि कैसे लाशें पड़ी हुई हैं, सड़ रही हैं। 1/3 जो समुद्र में पाई जाने वाली मछलियां हैं वो मर चुकी हैं, सड़ रही हैं, और हर तरफ हम देखेंगे कि दुर्गंध और बदबू और सड़ी हुई बातें, सड़ी हुई चीजें हमको नजर आती रहेंगी। Apostles प्रेरित जो होते हैं govern. वो शासन कर रहे होते They हैं, govern the church. वो कलीसिया के ऊपर एक प्रकार से प्रबंधक होते हैं या शासन कर रहे होते हैं। Prophets guide the church and guide people. और नबी जो होते हैं वो लोगों का मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। Evangelists gather people और सुसमाचारक जो होते हैं वो लोगों को एकत्रित करते to हैं hear the pure gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. ताकि कलीसिया वो शुद्ध सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का है उसको सुन पाए। One of the greatest evangelists in the world is none other than, you got it right, Billy Graham. और The late Billy Graham. विश्व के जो एक महानतम सुसमाचारकों में से एक रहे हैं वो है बिली ग्रैहम। And then the spirit-filled churches will say, but
he doesn't speak in tongues. लेकिन जो आत्मा से भरी हुई कलीसिया ये कह रही होती है कि वो तो अन्य भाषा में बात नहीं करते थे। Billy Graham said, I was baptized in the Holy Spirit and I speak in tongues in my personal devotions. और उन्होंने कहा, बिली ग्रैम ने, कि वो आत्मा में उनका बपतिस्मा हुआ है और वो अपने व्यक्तिगत तौर पर जो है अपने भीतर में, अपने हृदय में अन्य भाषा में बात करते हैं। But I am called to preach the pure gospel of Jesus Christ. लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी बुलाहट जो है वो शुद्ध प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए ही बुलाए गए हैं। And then the interviewer asked him, but you're always giving salvation messages. Don't you study the Word of God in depth? और फिर जो साक्षात्कार था उसने उनको पूछा कि आप हमेशा जो उद्धार का संदेश ही देते हैं, तो क्या आप परमेश्वर के वचन के गहराई में नहीं गए? He says, I study the Word of God in depth for personal edification, but I'm called to preach the gospel as an evangelist to the masses all over the world, to give them the clear-cut gospel. और उन्होंने कहा कि ये जो सुसमाचार का और बाइबल का अध्ययन मैं करता हूँ अपने व्यक्तिगत तौर के लिए, अपने व्यक्तिगत अध्ययन के लिए, लेकिन मुझे बुलाया गया है कि मैं एक शुद्ध और जो है बिना किसी धब्बे के जो एक हम पाते हैं वो वाला सुसमाचार जो स्पष्ट है, जो शुद्ध है प्रभु यीशु मसीह का, उसको देने के लिए मुझे बुलाया गया ताकि मैं बहुत बड़े पैमाने पर इस सुसमाचार को दे सकूं। When you are evangelizing, you may not be heard of. The one who brought Billy Graham to the Lord is not heard of. But Billy Graham has become famous. So remember, God is a just God and He will give us our rewards. आमेन, हालेलुया। और आप बिली ग्रैहम के बारे में आपने सुना है, आपने उनको जाना है, विश्व विख्यात वो सुसमाचारक रहे हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति का नाम नहीं जानते जो कि जिन्होंने बिली ग्रैहम को सुसमाचार सबसे पहले दिया था और बिली ग्रैहम को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में वो लेकर के आए। भले ही आपका नाम कोई न जाने, लेकिन आपको बताना मांगते हैं कि परमेश्वर आपको जरूर एक दिन इनाम इसका देगा। Not much is spoken of Apostle Andrew, but he is the one who brought in Apostle Peter. और बहुत ज़्यादा बात प्रेरित अंद्रयास के बारे में नहीं कही गई, लेकिन हाँ, अंद्रयास ने अपने भाई पतरस को, जो कि प्रेरित बना, उसको वो लेके आया था। If you have brought someone to the Lord and today they are, there's the name and fame, praise be to God, rejoice over that. हालेलुया। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर के आए हैं और आज उनका बड़ा नाम है सुसमाचार में और सारी बातों में प्रभु में आगे बढ़ गए हैं, तो आप प्रभु की स्तुति हो, आप आनंद मनाएं। One sows, another waters. It is God alone who brings the growth. और कोई जो है बीज बोता है, कोई रोपता है, लेकिन परमेश्वरी जो है वो उसको बढ़ाता है। Another man of God, Bill Bright, the leader of Campus Crusade for Christ, he too would not encourage in tongues and whatever, and he brought forth the 4 spiritual laws, but he too said, I'm baptized in the Spirit and I speak in tongues in my private personal devotions. और कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के जो संस्थापक थे बिल ब्राइट, वो भी जो है सार्वजनिक तौर पर ऐसे अन्य भाषा में बात नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं अपने निजी समय में जब मैं अध्ययन कर रहा होता हूँ तो मैं अन्य भाषा में स्वयं बात करता हूँ। But Loren Cunningham, met him in Washington DC in 1988, and he is filled with the Holy Spirit, and he started the YWAM, the Youth with a Mission. और लॉरेन कनिंघम को जो आपने 1988 में आप उनसे मिले और उन्होंने YWAM का जो है उसकी शुरुआत की या उसकी स्थापना की। And they would openly pray in tongues. Hallelujah. और ये सब के सब जो अन्य भाषा में जो है खुले तौर पर ये बातचीत करते थे। Think about Reinhard Bonnke. लेकिन सोचिए राइनार्ड बॉन्के के विषय में। And I will never forget the time when I met with him and we had breakfast together,
And I said, brother, just rub the anointing on me. He says, yes, brother. And he comes and rubs his hand on my back. And then he says, you know, the world says, strike when the iron is hot. But I say, strike till the iron gets hot. आमेन, हालेलुया। आप उस समय को कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे जब आप एक दिन आपकी मुलाकात राइनहार्ड बॉन्की से हुई थी और आप जब उनसे मिले नाश्ते के समय तो आपने कहा कि भाई आप मुझे जो गले लगा लो, मुझे आलिंगनबद्ध कर लो ताकि आपका अभिषेक जो है वो मुझ पर भी थोड़ा सा उतर आए। और फिर आपको वो बात पूरी तरीके से याद है कि राइनहार्ड बॉन्की ने ये कहा था आपसे कि लोग कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो तब उस पर हथौड़ा चलाना चाहिए, लेकिन राइनहार्ड बॉन्की ऐसा कहते हैं कि मैं ऐसा कहता हूं कि लोहे को मार मार के गर्म कर दो। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. And so we see Reinhard Bonnke preaching the full gospel with signs, wonders and miracles. और Raising the परमेश्वर की dead as well. स्तुति हो कि राइनहार्ड बॉन्के ने जो है बड़े सामर्थ्य के साथ जो है परमेश्वर के जो सुसमाचार है उसका प्रचार किया और चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्मों के साथ यहाँ तक के मृतकों को भी उन्होंने जिलाया। Well, God is not a respecter of any person. और परमेश्वर जो है वो किसी भी व्यक्ति का वो एक प्रकार से आदर ऐसे ही करने वाला परमेश्वर नहीं है। And when you look at mighty men of God, the fivefold ministry, you say, I can never reach that standard. और ऐसे बड़े महान लोगों को जब आप देखते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि नहीं, मैं तो इस स्तर तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। I want to tell you, everyone's got a story. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक के पास एक कहानी है And all are human. और सभी जो हैं वो इंसान हैं। Hallelujah. Hallelujah. They may be heavenly minded, but their feet are touching the earth. हो सकता है कि उनका मन स्वर्गीय हो लेकिन उनके पांव जमीन पर ही टिके हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you are available अगर आप उपलब्ध हैं for the Lord, प्रभु के लिए, God will bring His ability into you परमेश्वर अपनी योग्यता अपनी काबिलियत को आप में डालेगा to do the works of God. ताकि आप उसके कार्यों को कर सकें। Divine anointing is divine ability into our lives. और ईश्वरीय अभिषेक जो है, दिव्य अभिषेक जो है, एक दिव्य प्रकार से योग्यता आपके जीवन में। The grace of God, besides being unmerited favor, it is also divine enablement. His grace is sufficient for me. और उसका अनुग्रह जो कि हमारे लिए पर्याप्त है और वो ऐसी बात है कि एक अयोग्य तौर पर कृपा हम पर वो दी जाती है जिससे हम परमेश्वर की दी हुई काबिलियत को हासिल करके उसके कामों को, उसके कार्यों को हम कर पाते हैं। In conclusion, समापन के लिए there may be some evangelist or many evangelists, कुछ ऐसे सुसमाचारक या कई सुसमाचारक, but the whole body of Christ is a body of witnesses. लेकिन मसीह की पूरी जो देह है कलीसिया वो एक प्रकार से गवाह है। It's like being a 420 for Christ. Now it's no more 420, I think. ऐसा It's changed to 360. I think it's changed to 360. But 420 in Acts 4:20 is they never cease to speak about what they've seen and heard. और प्रेरितों के काम के चौथे अध्याय के 20वें वचन में जैसे कि उन्होंने जो कुछ देखा उसके विषय में उन्होंने पूरे स्पष्टता के साथ बताया। You become mad for Christ. आप जो है मसीह के लिए आप पागल हो जाएंगे। You become a fool for Christ. आप मसीह के लिए मूर्ख बन जाएंगे। One man had a t-shirt, I am a fool for Christ, on his chest. और एक व्यक्ति ने टी शर्ट पहना हुआ था और उसके टी शर्ट पे ऐसा छपा हुआ था कि मैं मसीह के लिए मूर्ख बन गया। As he was walking along the bus stop, people read what was on his t-shirt and they were laughing at him. और वो I am जैसे a fool for Christ. और वो बस स्टॉप पर जैसे वो गया तो लोगों ने उसके टी शर्ट के ऊपर जो लिखा हुआ था उसको पढ़ा कि मैं मसीह के लिए मूर्ख बन गया तो हंसने लगे। Look at what is written. और बोले कि देखो देखो क्या लिखा हुआ है। But when he passed by, behind his t-shirt, it was mentioned, whose fool are you? Everybody is somebody's fool. और लेकिन जब वो आगे बढ़ गए तो उनके टी शर्ट के पीछे जो हंसने वाले थे उन्होंने पढ़ा
कि उसके टी शर्ट के पीछे ये लिखा था कि तुम किसके बेवकूफ हो। Hallelujah. Now, in the Great Commission, अभी every believer in Christ can preach the gospel. Every believer in Christ can teach and make disciples. Every believer in Christ can lay hands on the sick and they shall recover. Every believer in Christ will raise the dead. Every believer in Christ will cast out demons in Jesus' name. हालेलुया। लेकिन महान आज्ञा के अनुसार जो है हर एक विश्वासी एक प्रचारक है, वो प्रचार कर सकता है। हर एक महान आज्ञा के अनुसार हर एक विश्वासी एक शिक्षक है, वो सिखा सकता है। हर एक विश्वासी एक गवाह है। हर एक विश्वासी दूसरों के ऊपर हाथ रख के चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकता है। हर एक विश्वासी सामर्थ्य के काम कर सकता है। हर एक विश्वासी मृतकों को भी जिला सकता है। हर एक विश्वासी चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म कर सकता है, इस महान आज्ञा के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। The first century church mentioned in Acts of the Apostles is certainly not a monument, nor a museum, nor a mausoleum, but it is the movement of the Holy Spirit in Jerusalem. हालेलुया। और हालेलुया। प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में जो पहले शताब्दी की कलीसिया, वो किसी भी तरीके से कोई ऐसे स्मारक वो नहीं बन के रह गए जिसके अंदर कोई जान ना हो, लेकिन वो ऐसा एक प्रकार से एक कार्य था, एक ऐसा आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया, और पवित्र आत्मा के कार्य जो है वो बढ़ते गए और फैलते गए। What really killed the movement of the Holy Spirit in the 4th century was the Roman Catholic Church by Emperor Constantine, where he built cathedrals and gathered people together within a building called the church. And the whole movement of people scattering and moving out really died. और ये जो सुसमाचार का जो फैलना था एक प्रकार से रोक दिया गया 4वीं शताब्दी की कलीसिया में, जब रोमन कैथलिक जो थे It started in the 4th century 4वीं शताब्दी में जब शुरुआत हुई with तब Emperor Constantine. जो सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने कैथीड्रल्स बना दिए, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी और वहां पर लोगों को एकत्रित किया। तो जो लोग जो बाहर जा करके सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, वो एक ही इमारत के अंदर इकट्ठा होना चालू हो गए, और वहां पर से जो लोग बाहर जो जा रहे थे उनके द्वारा जो सुसमाचार फैल रहा था वो रुक गया। Jesus' principle was come and go principle. Come to me, all those who are heavy laden and burdened. Come to me and I will give you rest. First receive a touch from the Lord. Stay blessed and then go out and become a blessing. हालेलुया। यीशु मसीह का सिद्धांत ये था, आओ और जाओ, तुम मेरे पास आओ जो बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा, तुम्हें विश्राम प्रदान करूंगा, और उसके बाद में तुम जाओ ताकि तुम्हारे द्वारा जो है सुसमाचार विश्व के जगत के कोने कोने तक फैलता हुआ चला जाए। So could we say it in Hindi? आओ, खाओ और बाद में जाओ। हम लोग हिंदी में ये कह सकते हैं, आओ, खाओ और बाद में जाओ। And you say how? Well, look into the word of God. और आप ये पूछ सकते हैं कि ये कैसे, तो फिर ये परमेश्वर के वचन में देखो। Let's blow the shofar. शोफार को हम बजाएंगे या फूकेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. Father, we thank you for the full gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं उस पूर्ण सुसमाचार के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह का है। We pray as this gospel is for the whole man. हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे ये सुसमाचार जो है ये मनुष्य के लिए है, पूर्ण मनुष्य के लिए Good है, news for the whole man, spirit, soul and body. और ये एक सुसमाचार, एक अच्छी खबर है इस पूर्ण मनुष्य के लिए जो आत्मा, प्राण और शरीर, For the whole church of the Lord Jesus Christ और प्रभु यीशु मसीह की पूरी कलीसिया के लिए, to be taken to the whole world
ताकि ये पूरे जगत में चली जाए ये कलीसिया। May we be carriers of the gospel. हमें बनाए कि हम सुसमाचार के ले जाने वाले बने। We would see revival in our own lives and our families. हम इस जागृति बेदारी को अपने और अपने परिवार के जीवन में देखने पाएं, In our own local churches. हमारे खुद के स्थानीय कलीसियाओं में, And see that revival comes forth on the streets, in the suburbs, in the cities, towns, villages, on the highways, byways, that Jesus would be lifted up and he will draw all men unto himself. ताकि बेदारी जो है ये ना सिर्फ स्थानीय कलीसियाओं में लेकिन उससे बाहर पसर करके जो है सड़कों पर, मार्गों पर, गलियों में और चौराहों पर और गांव में और शहरों में और हर जगह जो है ये पसर जाए, ताकि लोग जो है उस सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाए और उसके हो जाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। God bless you and be an evangelist for the Lord. परमेश्वर पिता आपको आशीष दे और उसके लिए आप एक सुसमाचारक बनो। If not, be definitely a witness for the Lord. अगर ऐसा नहीं तो प्रभु के लिए एक गवाह तो जरूर बने। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन।